down, 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 down. BPSC down, down. होश से तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अभी हम हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीपीएससी जो 17वीं जो एग्जाम जो हुआ था उसमें धांधली को लेकर आज ये लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और ये लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए। काफी छात्र हैं, इनके जो हाथ में तख्तियां है उसमें सीधे आप पढ़ सकते हैं कि जो भी गड़बड़ी का शिकार है वो परीक्षा बेकार है और शिक्षा से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उसे बढ़ाता है। और यही वजह है कि आज ये लोग हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, क्या डिमांड है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले जो परीक्षा में आप ये न्यूज से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये जो 17वीं बीपीएससी है, इसमें जो पटना का जो सेंटर है बापू सभागार, जो सबसे बड़ा सेंटर कहलाता है बिहार का, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। तो आप वहाँ पे ही आप देख रहे हैं कि परीक्षार्थियों को लेट से एक तो एग्जाम देने को मिला, और जब सारा मामला सारा प्रक्रिया जब सामने आ गया तो अब सिर्फ तो 12,000 स्टूडेंट की जो एग्जाम है उसको चेंज करने की बात करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप इसको समझा जाए कि क्वेश्चन किस तरह से सेट करेंगे। अब जो क्वेश्चन होगा वो 2 पैटर्न का हो जाएगा। एक तो पहले जो हो चुका वो एग्जाम, अभी जो दोबारा एग्जाम होगा वो किस तरह से आप उसका पेपर कैसे सेट करेंगे। उसके पेपर सेट करने में एक तो आइडिया मिल जाएंगे सारे स्टूडेंट को कि इस तरह का पेपर आया है, तो वो उसी आधार पे पेपर फैक्चुअल बेस फिर से दे देंगे। तो यहाँ पे जो संभावना है वो यही बनेगा, या तो क्वेश्चन आसान होगा या कठिन होगा। हार्ड क्वेश्चन होने के क्रम में ये होगा कि उन लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन आसान हुआ तो बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो ठीक है, लगता है कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा। हम लोगों को आयोग पे और सरकार पे पूरा भरोसा है। हम लोगों को एग्जाम में जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है उन समस्याओं को हम लोग आयोग और सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी को वोट देते हैं, उनके चेहरे पे बिहार को वोट मिलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे समस्याओं को सुने और हम लोगों का जो डेलीगेशन है उनसे बात करें, लेकिन मीडिया के सामने बात हो, किसी भी गुप्त कमरे में वो बात नहीं हो। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी डेलीगेशन में गए हैं लेकिन हम लोगों की बातों को सुना नहीं गया है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग की बातों को कम से कम सुने। जैसे कि मेरा सेंटर दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज में था, उसमें भी समस्याएं आई हैं। वहां के जो क्लासरूम में एक सर थे वो बार बार बोल रहे थे कि अपने आंसर शीट को कलर करिए 20 मिनट के अंदर, और प्रत्येक 20 मिनट में ये करते रहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, हो सकता है वहाँ पे माइक भी होगा, तो मेरे बातों को जांच कर लिया जाए कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। अगर मैं सच बोल रहा हूँ और ये नोटिफिकेशन में नहीं था तो वहाँ के सेंटर को रद्द कर दिया जाए। और ऐसा बहुत सारा मामला है, कहीं पे स्पीकर पे बोल के, कहीं पे लाउड स्पीकर पे बोल के आंसर को बताया गया है जो हम लोगों के पास सबूत है। तो जो भी हम लोगों के पास एविडेंसेस है उन एविडेंसेस को हम लोग सरकार और आयोग के समक्ष रखना चाहते हैं। कम से कम हमारी बातों को सरकार और आयोग सुने। और हम लोग ये नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि सर हम लोग आपके हैं और नीतीश कुमार सबके हैं, इसलिए नीतीश कुमार सर हमारी बातों को सुने, हम लोग की समस्याओं को सुने, यही हम लोग कहना चाहते हैं। अच्छा, प्रोटेस्ट जो किए थे तो पिछले बार काफी लोगों पर एफआईआर भी हुआ था, तो उसके बारे में आप क्या कहें? जिन पे भी एफआईआर हुआ है आप जांच कर लीजिए। अगर प्रशासन के नियम कानून को जिन्होंने तोड़ा है उसे आप अपने अनुसार देखिए, लेकिन जिन्होंने नहीं तोड़ा है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन में मैं भी था, अगर शांतिपूर्ण ढंग से किए हैं, अगर गलत एफआईआर हो गया है उस एफआईआर को वापस ले लिया जाए, ये हम लोगों की मांग है। और री एग्जाम कराइए, क्योंकि ये री एग्जाम बहुत जरूरी है। इन लोग का साफ कहना है कि री एग्जाम कराइए और इन लोग का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि री एग्जाम के सवाल पे सरकार कुछ स्पष्ट नहीं करती है। लेकिन इन लोग का प्रोटेस्ट जारी है और भरोसा भी है, सरकार पे भरोसा है, उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के साथ जरूर न्याय करेगा। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।